हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एट योर फेवरेट चैनल डी फैक्टो क्लासेस। इस वीडियो में हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वॉइसेस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वॉइसेस का मतलब होता है, वैसे हिंदी में इसका मतलब होता है आवाज़ें, लेकिन हिंदी से कोई लेना देना नहीं है तो हम यहाँ आवाज़ें इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब है इन्फॉर्मिंग मैनर। इन्फॉर्मिंग मैनर का मतलब होता है तरीका। इन्फॉर्मिंग का मतलब होता है टू कैरी आउट अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन टू द लिसनर। ठीक है, अब ये मैनर है तो दो तरह के हैं। पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। कैसे, एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल मैंने लिखा, विजय सर इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, यहां पर मैंने दबाव दिया है विजय सर पर, मतलब ये कौन है? ये वो शख्स है जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का काम कर रहा है। तो अगर मैं किसी डूअर पर दबाव देता हूं, इसका मतलब मेरा इशारा है एक्टिव वॉइस की तरफ। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, इंग्लिश ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय विजय सर। अब मैंने डूअर को पीछे रखकर जो काम किया जा रहा है उसको सबसे पहले कंसिडर किया। ठीक है, इसीलिए मेरा इशारा है पैसिव वे की तरफ। अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्टिव का मतलब होता है डूअर सेंटर्ड इन्फॉर्मिंग मैनर। ठीक है, और पैसिव का एक्शन सेंटर्ड इन्फॉर्मिंग मैनर। ठीक है, अब बात करते हैं ये मैंने चेंज कैसे किया। मैंने एक्टिव वे से पैसिव वे में कैसे चेंज किया, तो इसके पीछे का राज है ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इसके पीछे के जितने राज हैं, जितने रूल हैं, उन तक आपको लेकर चलते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर की। तो चूंकि एजर्टिव सेंटेंस सबसे पहले आता है, तो हम एजर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझेंगे। एजर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें ये मिलता है, हमें मिलता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब दो तरीके से मिल सकती है, एक हमें मिल सकती है हेल्पिंग वर्ब, एक हमें मिल सकती है मेन वर्ब। ये साथ ही काम करते हैं जब तक सेंटेंस अफर्मेटिव रहे। और हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। ये तो बात रही सर एक्टिव वॉइस की। अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस बनाना चाहूँ तो ये जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ आकर बन जाता है पैसिव सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब काम करती है। ये वर्ब मैंने लिख दी, ये हो सकती है हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब प्लस एक्टिव और पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की एक रिक्वायरमेंट है पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा सूटेबल प्रेपोजिशन, जो हो सकती है बाय, अगर कोई करने वाला इंसान हो तो, विद अगर जिससे काम करवा रहे हैं वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो, एट अगर किसी के बिहेवियर की बात हो तो, टू अगर मेंटल प्रोसेस का जिक्र हो, जैसे कि जानना या
समझना। इसी के साथ अगर कभी शादी की बात हो तो तब भी टू का जिक्र होता है, और लास्ट में मैंने लिखा इन, अगर हम बात कर रहे हो मीडियम की, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं एजेंट। कुछ मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, मैंने एग्जाम्पल लिखे, राम किल्ड रावणा, इस शख्स ने इसको मारा। ऑब्जेक्ट को लेके आया मैं सब्जेक्ट की तरफ, मैंने लिखा रावणा वॉज किल्ड। अब क्योंकि मारने वाला इंसान है तो मैं प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करूंगा बाय, मैंने लिखे राम, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में ऐसे बनाने की कोशिश करूं, मैंने लिखा एन एरो। अब मारने वाला कौन है? इंसान नहीं है, अब मारने वाला है इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने लिखा एन एरो। बाकी का सेंटेंस डिट्टो रहेगा, प्रेपोजिशन बदलेगी। प्रेपोजिशन किससे बदलेगी? विद से, जैसा कि मैंने वहां लिखा है। अब मैं बात करता हूं एट की। मैंने सेंटेंस लिखा हर बिहेवियर सरप्राइज्ड द गेस्ट्स। मुझे पता है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, मैंने लिखा द गेस्ट्स वर सरप्राइज्ड। अब बिहेवियर की बात है तो मैं लिखूंगा एट हर बिहेवियर, ठीक है। एक सेंटेंस टू को बताने के लिए मैंने लिखा राम मैरीज सीता इन दी रामायणा। रामायणा में राम सीता से शादी करता है। अब सीता ऑब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पर लिखा सीता इज मैरिड। अब शादी की बात है तो मैं प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करूंगा टू का, टू राम इन द रामायणा, इन द रामायणा। आखिरी बात इनको साबित करने के लिए मैंने लिखा सेंटेंस एक, चूंकि इन बताते हैं मीडियम तो मैंने लिखा द कप कंटेन्स सम मिल्क। थोड़ा सा दूध रखा है किसमें? कप में, तो सब दूध यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, मैंने पैसिव सब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा सम मिल्क इज कंटेन्ड, प्रपोजिशन के नाम पर इन द कप। मुझे लगता है मेरी बात सही होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन टेंस में कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर जब तक एसर्टिव सेंटेंस रहेंगे यही फॉलो होगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का टेंस रहता है वही रहता है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आता है। जैसे मैंने बात शुरू की प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तब हमारा ध्यान रहता है, या तब हमें जो वर्ब दी जाती है वो दी जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार इसे सिंगुलर और बनाने के लिए हम एस या एस इसमें शामिल कर लेते हैं, या कई बार हमें दिया जाता है डू या डज। इसे हम, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस के पास अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब कैरी करते हैं बी से। बी की प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब बनती है 3,
मैंने लिखा इज एम आर, इन्हीं को हम कैरी करते हैं। मैंने लिखा इज एम आर। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे यहाँ मिली थी, इसी को मैं पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल करूंगा। मैंने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आगे वही लाइन, सूटेबल प्रेपोजिशन प्लस एजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सागर हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। इसी को मैं पैसिव में लेके आऊंगा तो मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट है जो काम करेगा सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट का। मैंने लिखा हिज फ्रेंड्स आर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो बना वो प्लूरल बना, ठीक है, प्लूरल बना। आर हेल्प्ड बाय, क्योंकि मदद करने वाला एक इंसान है, बाय सागर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ पास्ट सिंपल टेंस की। मैंने लिखा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में मुझे रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में किस चीज़ की भला? मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मुझे मिलता है या तो लिंकिंग वर्ब में वॉज या वर, या मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है या डिड मिलती है। यही चीज़ें मिलती हैं और मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अब क्योंकि इसके पास भी कहने के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर ये वॉज और वर काम करेंगे तो लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करेंगी, जो दरअसल असली वर्ब होगी इनके पास, तो मुझे फिर से बी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इस बार पास्ट सेगमेंट से बात करूंगा। मैंने सहारा लिया वॉज और वर का। मैंने वही चीज़ें यही लिखी, मैंने लिखी वॉज और वर। ओके, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और सूटेबल प्रेपोजिशन और एजेंट। मैंने कहा द टीम वॉन दी टॉस। मुझे पता है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, काम करेगा पैसिव सब्जेक्ट का। मैंने लिखा दी टॉस। अब यहाँ मुझे पता है सेकंड फॉर्म है, तो मैंने लिखा वॉज पार्टिसिपल वॉन बाय द टीम। अब आप पूछेंगे टीम जिंदा इंसान तो नहीं है, मैं आपको कहूंगा कि जिंदा इंसानों की ही टीम होती है, इसीलिए मैंने लिखा है बाय। ठीक है, बात यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर सिंपल टेंस में कैसे काम होता है। मैंने लिखा फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में मुझे रिक्वायरमेंट होती है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, जिसे मैं आखिरकार इस्तेमाल करूंगा हाँ पार्टिसिपल के रूप में। अब फ्यूचर सिंपल टेंस के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। जिस भी टेंस के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के दौरान हम उस हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा विल शैल। लेकिन विल शैल कहते हैं कि मैं डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ काम नहीं करूंगा, मुझे तो क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे लाकर कहाँ से दूं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ थी उसे तो पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल कर लिया, तो मुझे फिर बी के हाथ जोड़ने पड़े। मैंने कहा आप ही आ जाओ, उसने कहा ठीक है जी। अब मैंने सेंटेंस बनाया, मैंने लिखा दी लॉ शैल पनिश द क्रिमिनल। अब मुझे पता है ये जो क्रिमिनल लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं उठा के लेके आया हाँ जी पैसिव सब्जेक्ट के रूप में। मैंने लिखा दी क्रिमिनल शैल बी पनिश्ड। अब लॉ किससे बना है? लॉ से ही बना है, इसीलिए मैंने लिखा बाय दी लॉ। है तो जिंदा इंसान ही इसके अंदर, इसीलिए मैंने बाय लिखा। यहाँ तक बात सही है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूस टेंस की, जिसे आप प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं।
मैंने लिखा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस टेंस में मुझे रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब इसके पास आती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इसके साथ मुझे देखने को मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो मैं पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल कर लूंगा, इस हेल्पिंग वर्ब का मैं यहाँ लिख दूंगा। मैंने लिखा इज एम आर जू का तू, लेकिन मुझे किसी को तो आईएनजी के साथ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ताकि ये बता सके कॉन्टिन्यूटी। लेकिन मैं किसको लूँ, अब मैं कहता हूँ कि बी को ही ले लेते हैं भाई, और नहीं कोई है, बी प्लस आईएनजी। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा रमेश इज रीडिंग अ नॉवल। मुझे पता है इसका ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को मैं बाहर ले आऊंगा। मैंने लिखा अ नॉवल इज बीइंग रीड को मैंने लेके आया थर्ड फॉर्म में, जिसकी थर्ड फॉर्म में होती है रेड बाय रमेश। यहाँ तक बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव की या पास्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात जहाँ पर होती है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आता ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। अच्छा, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन बताती है। और इसे मेन वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एक्शन के बारे में बताती है कि एक्शन कैसा है, हो रहा है, रोज होता है, हो चुका है या होना बाकी है। अब मुझे पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो मैंने पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल कर दिया, इसमें और कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वॉज वर्ब को यहाँ ले आओ, वॉज वर्ब। इसका मतलब अगर मैं यहाँ वॉज कर दूं काम चल जाएगा जी, बिल्कुल चल जाएगा। यहाँ भी चल जाएगा जी, बिल्कुल चल जाएगा। मैंने लिखा वॉज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने अब बात की फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में मुझे क्या देखने को मिलता है या क्या मुझे चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है विल शैल प्लस बी। अब देखना, विल शैल को तो मैं एज इट इज उठा के यहां रख लूंगा, मैंने यहां रख लिया विल शैल, रख लिया जी। अब इस बी को उठा के अगर मैं यहां रखता हूं तो मुझे एक गड़बड़ देखने को मिलती है, देखना आपको भी मिलता है क्या, बी प्लस बी ई आई एन जी। यही वो गड़बड़ है जिसको अनदेखा करके कुछ लोग सिर्फ तुक्के मारने के लिए कह देते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आपको शायद समझ नहीं आई, देखिए दोबारा बताता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा राजू शैल बी डोनेटिंग द मनी। अब मुझे पता है ये वर्ब है जो काम करेगी सब्जेक्टिव पैसिव सब्जेक्ट का। मैंने लिखा दी मनी शैल बी बीइंग डोनेटेड बाय राजू। आपको कुछ गड़बड़ी देखने को मिली? इसका मतलब क्या है, सिर्फ इसी वजह से कि आप एक ही टेंस में बी बीइंग यानी बी की दो फॉर्म को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वो कारण है इसके पीछे कि लोग कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। चलिए परफेक्ट टेंस पे बात करते हैं। मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसके लिए मुझे एक्टिव में क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में चाहिए सर ये? एक्टिव वॉइस में चाहिए। जब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये हैज़, हैव, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं नकारा, मैं एज इट इज एक्टिव में और उसे ही पैसिव में यूज करता आया हूँ, इसे भी ऐसे ही करूंगा। मैंने लिखा हैज़, हैव, लेकिन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जरूरी चेंज होगी दोस्तों। हैज़, हैव। अब मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो इस्तेमाल करना है पार्टिकल के रूप में, और फिर आएगा सूटेबल प्रेपोजिशन और उसके बाद एजेंट। ये तो कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल करूँ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम चला दे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब भी बीन का कर लो सर, बी था बीइंग बनाया, बीन बना लो, क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल ठीक है। मैंने लिखा एक सेंटेंस, मैंने लिखा विजय सर हैज टोल्ड द टाइप्स ऑफ नरेशन। अब हमें पता है द टाइप्स ऑफ नरेशन यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जिसे मैं बनाऊंगा पैसिव सब्जेक्ट। मैंने लिखा द टाइप्स ऑफ नरेशन, उसके बाद हैज़ को उतारूंगा नीचे क्योंकि ये हैज़ इस्तेमाल हुआ था विजय सर के लिए जो अपने आप में थे सिंगुलर। अब ये सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर, इसीलिए एज इट इज उतारा हैज़, लिखा बीन, फिर टोल्ड थर्ड फॉर्म बाय विजय सर। बात अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे काम करते हैं। मैंने लिखा पास्ट, मैंने लिखा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में मुझे क्या चाहिए? पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन बताने वाला ये वर्ड बदलता है, जिसे मैं उठाकर एक्टिव में भी ऐसे यूज करूंगा और पैसिव में भी, क्योंकि इसका तो कोई चक्कर ही नहीं सर, ये तो वो सिंगुलर के लिए भी ऐसे ही यूज होता है और प्लूरल के लिए भी। मैंने लिखा है, यहाँ भी आ जाएगा है। बोलो हाँ। जी बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बात की, चलिए एक और लिख देंगे साइड, काम चोरी नहीं करेंगे आपके लिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में मुझे चाहिए, जहाँ फ्यूचर आ गया वहाँ विल शैल तो आएगा आएगा, इसके साथ हैव चाहिए, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसका तो मैंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पार्टिसिपल के रूप में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम चला दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इसे उठाकर यहाँ लिखना है विल शैल प्लस हैव बीन की थर्ड फॉर्म। कैसे सर? एक सेंटेंस ये रहा सर सेंटेंस। मैंने आपको कहा रमेश शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर। ठीक है, अब मुझे पता है ये मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा पैसिव सब्जेक्ट के लिए। मैंने लिखा द मैटर शैल हैव बीन डिस्कस्ड रिक्वायरमेंट के लिए बाय रमेश। देखिए कोई गलती हुई? नहीं जी, कोई गलती नहीं हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब मुझे पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मुझे ये देखना है क्यों नहीं बनता। एक्टिव वॉइस में मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? वो ये है, मैंने लिखा हैज़ होना चाहिए या हैव होना चाहिए, उसके साथ बीन होनी चाहिए, उसके साथ वर्ब थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए।
यही चीज़ चाहिए। अब इस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी इसका तो इस्तेमाल मैंने पार्टिकल के रूप में कर लिया। अब इसको उठा के मैं एज इट इज़ रखता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही रखता हूँ। मैंने लिखा हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस BEING। आपने देखी क्या गड़बड़ी हुई? यही गड़बड़ी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है, यही गड़बड़ी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है, और यही गड़बड़ी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 12 टेंसों में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन से हैं? एक बार बता देता हूं दोबारा से। सबसे पहला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और तीनों कौन से हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन 4 टेंस ऐसे हैं जिनका कभी भी पैसिव नहीं बनता। मुझे लगता है बात समझ आ गई। चलिए एक हल्की सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिर्फ 5 सेंटेंस, सिर्फ 5 सेंटेंस। मैं जानता हूं आप बोर हो गए, चलिए 5 सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा राम शैल किल रावणा। दूसरा सेकंड मैंने लिखा शिल्पा हैज डोनेटेड द मनी। मैंने लिखा थर्ड दिनेश has submitted his project। फोर्थ मैंने सेंटेंस लिखा द प्रिंसिपल आर गिविंग अ स्पीच। फिफ्थ मैंने सेंटेंस लिखा ललित शर्मा एज ऑन द प्राइज। एक बार वीडियो को पॉज करके जो मैंने अभी रूल बताए हैं उनके मुताबिक इनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आपने कर लिया। चलिए मैं आपके लिए ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसे मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से। रावणा शैल बी किल्ड बाय राम। सेंटेंस ठीक हो गया। द मनी हैज बीन डोनेटेड बाय शिल्पा। फिर हिज प्रोजेक्ट हैज बीन सबमिटेड बाय दिनेश। आगे मैंने लिखा अ स्पीच इज बीइंग गिवन बाय द प्रिंसिपल। ठीक है। आगे है द प्राइज हैज बीन वॉन बाय ललित शर्मा। बाय ललित शर्मा। मुझे लगता है आपने भी ऐसे ही डिट्टो सेंटेंस बनाए होंगे। चलिए कुछ सेंटेंस मैं आपको और देता हूँ बनाने के लिए। ये तो थे एक्टिव से पैसिव में, लेकिन अगर आपको पहले ही पैसिव में सेंटेंस देकर ये कहा जाए कि उनका एक्टिव बनाइए तो क्या आप बना देंगे? चलिए एक एक्सरसाइज इसकी। मैंने कहा पैसिव टू एक्टिव बनाने हैं। ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा द क्रिमिनल शैल बी पनिश्ड। ठीक है। सेकंड मैंने लिखा द बाइकिस्ट वाज
चलान yesterday। थर्ड मैंने सेंटेंस लिखा, ब्यूटीफुल पोयम हैज बीन रिटन रिसेंटली। फिर मैंने आपको कहा फोर्थ सेंटेंस में, द रूम वॉज क्लीन्ड। फिफ्थ मैंने आपको कहा, अ नाइस एंड शॉर्ट स्पीच वॉज गिवन। सिक्स्थ मैंने आपको सेंटेंस कहा, द thief is being chased। ये एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, thief has been caught। थोड़ा सा तंग करते हैं आपको, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए कि इन पैसिव सेंटेंस को आप एक्टिव में बनाएं, फिर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। मुझे लगता है आपने कोशिश कर ली। अब आप ये पूछेंगे मुझसे, सर कि यहाँ पर एजेंट के नाम पर तो कुछ दिया नहीं हुआ। जैसे कि यही सेंटेंस मैंने एक बार पहले लिखा था, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ऐसा लिखा था, द लॉ शैल पनिश द क्रिमिनल। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको कहा था ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने लिखा है कुछ इस तरह से, है ना, यही है ना, याद आ गया बिल्कुल। लेकिन पता बात क्या है, जब इंग्लिश को हम पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश में टोन काम करती है। ये टोन क्यों डिपेंड करती है, ये कैसे काम करती है, वो इस तरह से कि जब भी आप कोई सेंटेंस कहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में आपकी टोन रहती है ऊंची, लेकिन जैसे जैसे वो सेंटेंस एंड की तरफ जाता है आपकी टोन हो जाती है नीचे। सर इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप इसी सेंटेंस में बाय द लॉ ये सेंटेंस कहेंगे तो इस वक्त आपके मुंह से सांस या ब्रीद इतनी कम आएगी, आपकी टोन इतनी नीचे इतनी कम हो चुकी होगी कि आप इसको अंडर एस्टिमेट कर देंगे और इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन कॉमन सेंस यहाँ पर ये काम करेगी कि क्रिमिनल को पनिश करने का काम कौन करता है? आप कहेंगे सर कानून करता है, और कौन करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि बाइक वाले का चालान कौन करेगा? आप कहोगे सर ट्रैफिक पुलिस वाला करेगा, और कौन करेगा? मैं आपसे कहूंगा कि पोएम कौन लिखेगा? अब आप क्या कहोगे? डॉक्टर? नहीं सर, पोएट लिखेगा। रूम साफ करने का काम कौन करता है? अब आप कहोगे सर कोई भी कर देता है, कभी मैं कर देता हूँ, कभी मम्मी कर देती है। नहीं सर, आप नहीं करते। जब आप रूम साफ करने का काम करते हो तब आप नहीं रहते, आप बन जाते हो, हाँ जी, क्लीनर। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने लिखा रमन इज बीइंग टॉट इंग्लिश। रमन को इंग्लिश पढ़ा रहा है, कौन पढ़ाएगा? देखिए इंग्लिश या कोई भी चीज पढ़ाने का काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो है टीचर। कोई डॉक्टर को इंजीनियर नहीं पढ़ा सकता। हाँ, जिस समय अगर मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं और वो आपको पढ़ाते रहे हैं, तो जिस टाइम वो आपको पढ़ा रहे होंगे वो ही और शी विल बी एक्टेड एज योर टीचर। ठीक है, चलिए उसी सेंस से हम ये सेंटेंस ठीक करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने बनाया, मुझे पता है लॉ करेगा, द लॉ शैल पनिश द क्रिमिनल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने ये कैसे पता लगाया कि ये फ्यूचर सिंपल में बनेगा? सर मैंने मेन वर्ब देखी, आप पार्टिसिपल देख रहे हैं, मैंने मेन वर्ब देखी, मैंने मेन वर्ब देखी। ठीक है, चलिए अब बाइक को चलान करेगा द ट्रैफिक ऑफिसर और द ट्रैफिक पुलिस मैन चलान द
बाय किस्ड यस्टरडे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर पोएट लिखेगा ना, अ पोएट हैज रिटन अ ब्यूटीफुल पोएम रिसेंटली। आगे मैंने सेंटेंस देखा, साफ करने का काम है। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। स्पीच कौन देगा? स्पीकर ही देगा सर, जो भी बोलेगा वो स्पीकर हो जाएगा। द स्पीकर gave a nice and short speech। nice and short speech हो गया, लास्ट है। अब पकड़ने का काम कौन करेगा? चोर को पकड़ने का काम कौन करेगा? सर आप कहेंगे सर ये करता है पुलिस। नहीं सर जी, पुलिस अरेस्ट करने का काम करती है। यही अप्रोच की वजह से आप पास नहीं होते। पकड़ने का काम पब्लिक करती है कि चोर को पकड़ो, ठीक है, पुलिस अरेस्ट करेगी। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर पब्लिक हैज कॉट द थीफ। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए। कुछ सेंटेंसेस और आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए, ठीक है, बहुत सारा तो आप सीख गए, थोड़ा सा सीखना बाकी है, कहीं आप आगे एग्जाम में गलती ना कर दें। कुछ 4 या 5 सेंटेंसेस और मैंने सेंटेंस लिखे। मैंने लिखा रमन हैज रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। इसका पैसिव बनाना है। दूसरा मैंने लिखा शिल्पा इज स्लीपिंग पीसफुली। फिर मैंने लिखा दिनेश रोट ब्यूटीफुली। फोर्थ मैंने लिखा करण किल्ड हिमसेल्फ। ध्यान से लिखना दोस्तों, थोड़े से मुश्किल हैं। फिर मैंने लिखा दीपिका हैज बिकम अ डॉक्टर। नहीं, मैं किसी और की तो बात कर रहा हूँ, आप किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा साहिल साहिल रिजेंबल्स दिखता है टू हिज फादर। फिर मैंने 7th लिखा अंकित हैज गॉन टू मुंबई रिसेंटली। ठीक है। 8th मैंने सेंटेंस लिखा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। 9th लिखा दे हैड अ क्यूट डॉग। एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करें, मुझे लगता है आप बना दें, मुझे लगता है आपने बना लिया। लेकिन मैं आपको अगर एक सच्चाई बताऊं कि इनमें से कोई भी सेंटेंस पैसिव में नहीं बन सकता, तो हैं तोते उड़ गए। चलिए अभी बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पैसिव बनाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ये क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जिसका एक्शन ट्रांसफर हो। कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा ही डोनेटेड, उसने डोनेट किया। आप पूछेंगे क्या डोनेट किया? उसका घर डोनेट कर दिया,
उसकी कार डोनेट कर दी, उसकी आंखें डोनेट कर दी, अपना काम डोनेट कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, क्या डोनेट कर दिया, तो इसे एक वर्ब की ज़रूरत है। इज मनी। सर आप अब मुझसे पूछेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, हमें तो पता नहीं। देखिए ऑब्जेक्ट का काम करती हैं दो चीज़ें, या तो होगा वो नाउन या होगा प्रोनाउन। अब मैं आपको ये बताने में मैं आपकी ये बताकर आपको गलती नहीं करूंगा ये कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं आपको सीधा सा जवाब दूंगा कि जो भी काम हो रहा है उसके साथ सिर्फ आप दो सवाल पूछिए। पहला है व्हाट, ही डोनेटेड व्हाट, ऑल हिज मनी, तो समझो ऑब्जेक्ट है। या पूछो होम, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा राम किल्ड रामना, अगर मुझे पता करना हो तो इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, मैंने कहा राम किल्ड होम, आपने जवाब दिया सर रामना, तो इसका मतलब है इसके पास ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात रही ट्रांजिटिव वर्ब की। दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब बता दो सर। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जिसमें एक्शन ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मैं आपको कह दूं ही इज स्लीपिंग, आप आगे सवाल ही नहीं पूछेंगे। मैं आपसे पूछूं, मैं आपको कह दूं ही इज रेस्टिंग, मैं आपसे कह दूं ही इज वॉचिंग, तो आप मुझसे फट पूछेंगे सर क्या देख रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इतना तो चलिए आप समझ गए। दूसरी बात क्या है सर, और किसका पैसिव नहीं बनता, इन वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता सर कभी। पहली तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। दूसरा, अगर किसी में आपको लिंकिंग वर्ब मिलती है, लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं सर, बी की फॉर्म सभी लिंकिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी का पैसिव वॉइस नहीं बनता अगर किसी सेंटेंस में यही है। जैसे मैं आपको कह दूं ही इज अ डॉक्टर, तो आप कहोगे सर इसमें एक्शन ही नहीं है, एक्शन नहीं है तो मतलब वर्ब एक्शन ही रिप्रेजेंट कर रही, तो मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का खेल ही खत्म। इसका मतलब तो स्टेट बताई जा रही है, इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनता। आगे बात करते हैं। मैंने आपको कहा तीसरी बात, अगर कोई पोजेशन बताती है, जिसे आपको बोलते हैं पोजेसिव वर्ब, तो उनका भी नहीं बनता। जैसे हैज, हैव, हैड। जैसे मैंने आपको कहा आई हैव अ ह्यूज हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, इसका बनाओ पैसिव, तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें तो पोजेशन बताया हुआ है, कोई चीज़ आपके पास हो ये तो स्टेटिव चीज़ होगी। चौथी बात आ गई, स्टेटिव से याद आया, स्टेटिव वर्ब्स का। अब सर स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, जिनके अंदर एक्शन नहीं होता। देखने के लिए तो एक्शन, देखने के लिए तो वर्ब होती है, चेंज भी होती है, लेकिन एक्शन नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने पिता की तरह दिखता है। अब दिखता है तो दिखता है, भाई क्या करें। ठीक है, मैंने आपको कहा शी हैज बिकम अ डॉक्टर, अब बन गई तो बन गई सर, क्या करें। अब ये तो उसकी पोजीशन है, ये तो उसका डेजिग्नेशन है, ठीक है, कोई एक्शन तो नहीं है। इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब यहाँ पर अगर आप देखना कोशिश करें, देखिए यहाँ पर पहुँच गया सर, आपने कहा है अब पहुँच गया सर। अब मान लीजिए यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि कहाँ पर पहुँच गया, तो मुझे पता चल रहा है सर इसका तो पैसिव वर्ब बनना चाहिए। देखिए कभी भी वर्ब के बाद अगर वेयर कहाँ पहुँच गया, कम पहुँच गया, ठीक है, इनका जवाब पूछे या वो कैसे का जवाब दे, तो इसका मतलब है वो एडवर्ब है। एडवर्ब काम करती है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का, और जहां वर्ब कॉम्प्लीमेंट है वहां मतलब
ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर पैसिव नहीं बनेगा। आइए देख लेते हैं। वो पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, इसका जवाब है वो सो रहा है। कैसे सो रही है, उसने लिखा, कैसे लिखा, उसने मार दिया। आप देखो जहां पर भी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, राम किल्ड रावणा। अब यहाँ पर राम है जो मारने का काम कर रहा है, ये वर्ब काम कर रही है रावणा को बताने का कि राम ने किसको मारा, रावणा को मारा। जब भी किसी सेंटेंस के पास ट्रांजिटिव वर्ब तो होती है लेकिन कहने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसी ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट की कमी को दूर करने के लिए हम लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब जहां पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका मतलब वहां पर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं तो उसका पैसिव वॉइस नहीं। ये स्टेटिव वर्ब है सर, स्टेटिव वर्ब है सर। कहाँ चला गया, मुंबई चला गया, वेयर का आंसर है बिलोंग्स। अब देखो ये पोजेशन बता रही है, ठीक है। पोजेशन में कुछ चीजें ये हैं जो मैं आपको बतानी भूल गया। एक तो है हैज, हैव, हैड। अगर आपके पास कोई संपत्ति है और या आपसे कोई चीज ताल्लुक रखती है, ठीक है। आगे मैंने आपको कहा पोजेशन की बात, उनके पास क्या है, क्यों दो। मुझे लगता है आप बात समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपसे कुछ ऐसे भी सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा शी said that the game was easy, the game was easy। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा रवि explained that the news was false, ठीक है। तीसरा मैंने सेंटेंस लिखा she came and solved the matter। चौथा मैंने सेंटेंस लिखा people think that Isha is an इंटेलिजेंट गर्ल। फिफ्थ मैंने सेंटेंस लिखा ही डज व्हाट ही सेज। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। मुझे लगता है आपने बना लिया। आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर सब में कंजंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। कंजंक्शन का इस्तेमाल देखिए मैं आपको बता दूं, कंजंक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो दो सेंटेंस हैं, हर लाइन में दो दो सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर मैंने देखा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई लेना देना नहीं। अगर मैं आपको कह दूं ना ही हैज गॉन, वो चला गया, तो आप मुझसे पूछेंगे कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इनमें से कुछ सेंटेंस बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। जो बनेंगे वो बना देते हैं। देखिए शी सेड व्हाट, शी सेड दैट द गेम वाज इजी, इसका मतलब ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, का सारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आऊं और इसको पीछे ले जाऊं, या इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं और बात पूरी तरह बन जाए। आप कहोगे सर देखिए घर को उखाड़ कर अपने पास ले जाने से अच्छा है कि आप ही कैब कर लें और घर चले जाएं। तो मैंने इस सेंटेंस को कुछ इस तरह बनाया,
इट वॉज सेड दैट द गेम वॉज इजी, और सेंटेंस बन गया। अब मुझे पता है रवि एक्सप्लेन्ड व्हाट दैट द न्यूज़ वॉज फेक, तो मैंने क्या बनाया, इट वॉज explained by Ravi that the news was as it is। मैंने देखा कि यहाँ तक तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, मैं इसे चेंज करूँगा। मैंने लिखा she came and the matter was solved by her। अब मैं बाय हर लिखने की जहमत नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये बता रहा है इसको, अब 2 बार मैं क्यों लिखूं, रिपीटिशन हो जाएगी खामखा। अब पीपल थिंक, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, इट इज व्हाट पीपल थिंक दैट ईशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर मुझे देखा लिंकिंग वर्ब है, इसीलिए मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। इस सेंटेंस बनाने का तरीका ये है, इट इज थॉट। बाय पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सोचने का काम तो लोग ही करते हैं, ठीक है। इट इज थॉट दैट शी ईशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, जो लिखी हुई है बात बढ़िया। अब मैंने कहा वो करता है जो वो कहता है। अब देखिए क्या करता है, जो वो करता है, और वो क्या कहता है, जो वो करता है। बात खत्म हुई, तो दोनों सेंटेंस बनेंगे। मैं लिखूंगा इट इज डन व्हाट इज सेड बाय हम, या ऐसे भी बना सकते हैं व्हाट इज सेड इज डन बाय हिम, जो वो कहता है वो करता है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा, इसका एक पार्ट और है, तब वहाँ पर हम एसर्टिव सेंटेंस की एंड कर देंगे। तब तक के लिए